नमस्कार दोस्तों, तारे सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने इसके पहले वाली वीडियो में कहा था कि इसी यूट्यूब चैनल पर मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन अपलोड करूंगा जो कि आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड है और जो स्टूडेंट ITI में वर्तमान में है उनके लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, हमारा ITI के अंदर जितनी भी ट्रेड होते हैं उसमें सेफ्टी एंड प्रिसीजन, सुरक्षा और सावधानी कॉमन होता है। यही चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्ज़ाम में या फिर आने वाली हमारी ITI की एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन अवश्य रहते ही है और जो एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट इज ऑप्शन ए अनप्लानेड इवेंट, ऑप्शन बी नॉन कंट्रोलेड इवेंट, ऑप्शन सी अनडिजायरेबल इवेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। हिंदी में एक दुर्घटना है, ऑप्शन ए अनियोजित घटना, ऑप्शन बी गैर नियंत्रित घटना, ऑप्शन सी अवांछनीय घटना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबाउ। हिंदी में उपरोक्त सभी। दूसरा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉस्ट ड्यू टू एन एक्सीडेंट। ऑप्शन ए कॉस्ट ड्यू टू डैमेज टू मशीन, कॉमा टूल्स, कॉमा मटेरियल एंड प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी cost of lost time of the injured person, option C cost of compensation and medical aid, option D cost due to increase in production। हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्घटना के कारण लागत नहीं है। ऑप्शन ए मशीन, कॉमा उपकरण, कॉमा सामग्री और संपत्ति को नुकसान के कारण लागत, ऑप्शन बी घायल व्यक्ति के खोए हुए समय की लागत, ऑप्शन सी क्षतिपूर्ति और चिकित्सा सहायता की लागत, ऑप्शन डी उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉस्ट ड्यू टू इंक्रीज इन प्रोडक्शन। हिंदी में उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत। प्रश्न तीसरा, द सेफ वे ऑफ वर्किंग इज ऑप्शन ए एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग, ऑप्शन बी एन एक्सीडेंट वे ऑफ वर्किंग, ऑप्शन सी ए वे ऑफ हैंडलिंग द वर्क इन ए हरी, ऑप्शन डी ए वे ऑफ नॉर्मल वर्किंग। हिंदी में काम करना सुरक्षित है, ऑप्शन ए काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका, ऑप्शन बी काम करने का एक प्राचीन तरीका, ऑप्शन सी काम को जल्दबाजी में संभालने का एक तरीका, ऑप्शन डी सामान्य कामकाज का एक तरीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए एन इफेक्टिव एंड राइट वे ऑफ वर्किंग। हिंदी में काम करने का एक प्रभावी और सही तरीका। प्रश्न चौथा, द बेस्ट वे ऑफ अवॉइडिंग एक्सीडेंट इज बाय। ऑप्शन ए डूइंग वर्क in accident way, option B doing work in one's own way, option C observing safety rules related to job, comma machine and workplace, option D using safety equipment, read more। हिंदी में दुर्घटना से बचने का सबसे अच्छा तरीका है, ऑप्शन ए प्राचीन तरीके से काम करना, ऑप्शन बी अपने तरीके से काम करना,
ऑप्शन सी नौकरी मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। ऑप्शन डी सुरक्षा उपकरणों का उपयोग करना और पढ़े। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्क प्लेस। हिंदी में नौकरी मशीन और कार्यस्थल से संबंधित सुरक्षा नियमों का पालन करना। प्रश्न 5वां, इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली बी। ऑप्शन ए आस्क्ड टू टेक रेस्ट। ऑप्शन बी इंक्वायर्ड अबाउट द एक्सीडेंट। ऑप्शन सी अटेंडेंट टू इमीडिएटली। ऑप्शन डी लेफ्ट टू हिमसेल्फ विदाउट ट्रीटमेंट। हिंदी में दुर्घटना की स्थिति में पीड़ित को तुरंत होना चाहिए। ऑप्शन ए आराम करने को कहा। ऑप्शन बी दुर्घटना के बारे में पूछताछ की। ऑप्शन सी तुरंत उपस्थित हुए। ऑप्शन डी उपचार के बिना खुद के लिए छोड़ दिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अटेंडेंट टू इमीडिएटली। हिंदी में तुरंत उपस्थित हुए। प्रश्न 6वां, एन ऑयली फ्लोर शुड बी क्लीनेड बाय। ऑप्शन ए कॉटन वेस्ट। ऑप्शन बी पुटिंग वाटर। ऑप्शन सी पुटिंग सॉ डस्ट। ऑप्शन डी स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड। हिंदी में एक तेलीय फर्श को साफ करना चाहिए। ऑप्शन ए कपास का कचरा। ऑप्शन बी पानी डालना। ऑप्शन सी देका हुआ धूल। ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड या रेत का छिड़काव करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पुटिंग सॉ डस्ट, देका हुआ धूल। प्रश्न 7वां, फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ। ऑप्शन ए फ्यूल लाइट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन बी फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। ऑप्शन सी फ्यूल हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। ऑप्शन डी फ्यूल लाइट एंड नाइट्रोजन। हिंदी में आग का एक संयोजन है। ऑप्शन ए ईंधन प्रकाश और ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ईंधन गर्मी और ऑक्सीजन। ऑप्शन सी ईंधन ताप और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी ईंधन प्रकाश और नाइट्रोजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्यूल हीट एंड ऑक्सीजन। हिंदी में ईंधन गर्मी और ऑक्सीजन। प्रश्न 8वां, इन केस ऑफ आर्क वेल्डिंग वन शुड प्रोटेक्ट हिज आइज बाय यूजिंग। ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन। ऑप्शन बी सन गॉगल्स। ऑप्शन सी मास्क। ऑप्शन डी क्लियर ग्लासेस। हिंदी में चाप वेल्डिंग के मामले में किसी को उपयोग करके अपनी आँखों की रक्षा करनी चाहिए। ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन। ऑप्शन बी सन गॉगल्स। ऑप्शन सी मास्क। ऑप्शन डी स्पष्ट चश्मा।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डार्क ग्लास स्क्रीन। हिंदी में डार्क ग्लास स्क्रीन। दोस्तों, जब हम वेल्डिंग का कार्य करते हैं तो हमें सेफ्टी के लिए डार्क ग्लास स्क्रीन की ही आवश्यकता पड़ती है। यही बोल रहा है, तो हमारा राइट आंसर ए है। प्रश्न 9वां, विल ग्राइंडिंग वन मस्ट यूज? ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन बी मास्क, ऑप्शन सी सेफ्टी गॉगल्स, ऑप्शन डी सन गॉगल्स। हिंदी में पीसते समय एक का उपयोग करना चाहिए, एक का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए डार्क ग्लास स्क्रीन, ऑप्शन बी मास्क, ऑप्शन सी सेफ्टी गॉगल्स, ऑप्शन डी सन गॉगल्स। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सेफ्टी गॉगल्स। जब भी हम ग्राइंडर मशीन पर कार्य करते हैं तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए सेफ्टी गॉगल्स अवश्य पहनना चाहिए, जिससे जो भी कणस है, जो भी बर वगैरह है, हमें आंखों में चुभे नहीं। हिंदी में सेफ्टी गॉगल्स। 10वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है, ए हैमर with loosely fitted handle will? ऑप्शन ए fly away and catch accident, ऑप्शन बी absorb shock, ऑप्शन सी have easy swing, ऑप्शन डी convey more leverage। हिंदी में शिथिल लगे हैंडल के साथ एक हथौड़ा होगा। ऑप्शन ए दूर उड़ने और दुर्घटना का कारण, ऑप्शन बी सदमे को अवशोषित करता है, ऑप्शन सी आसान स्विंग, ऑप्शन डी अधिक उत्तोलन को व्यक्त करता है। दोस्तों, हिंदी हार्ड है, तो मैं हिंदी आपको समझा देता हूँ। 10वां प्रश्न, यदि हमारा हैंडल, जो हमारा हैमर है, उसके हैमर यदि हमारा लूज फिट होगा उसके अंदर, और जब भी हम कोई कार्य करेंगे, लूज वाले हैमर को हम यदि अब कार्य करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तो हम जब भी ठोकते हैं तो वो निकलने की कोशिश करता है, वो बाहर हो जाता है। तो उससे हमको क्या होगा कि हैमर बाहर निकल जाएगा और चोट लग जाएंगे हमें। तो वही प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्लाई अवे एंड कैच एक्सीडेंट। हमारे लकड़ी में से हैंडल जो हैमर है वो उड़ जाएगा और हमें चोट लग जाएंगी। हिंदी में ए दूर उड़ने और दुर्घटना का कारण। दोस्तों, ये 10 प्रश्न समाप्त हो गए हैं। मैंने ऐसे प्रश्न करवाया हो आपको कि इसमें से 1 या 2 प्रश्न अवश्य एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो स्टूडेंट के पास किताबें अवेलेबल नहीं है, जिनके पास सामग्री अवेलेबल नहीं है, तो वो हमारे यूट्यूब के माध्यम से वो पढ़ सके। क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल होता ही है, एंड्रॉयड मोबाइल है ही, तो वो अपनी मोबाइल के ज़रिए स्टडी कर सकता है, हमारे आने वाली एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, और जो ITI की एग्ज़ाम आने वाली है उसकी भी तैयारी कर सकता है। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको 10 प्रश्न समझ में भी आएंगे और
आए याद होंगे आपको।